अक्षय सोनी जी जैसलमेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके बताने में इतना तो समझ आएगा कि भक्ति ही शक्ति है। महाराज जी, कुछ वर्ष के इंतजार के बाद पिछले वर्ष हमें संतान, इनको कह रहे हैं कि अपने संतान की प्राप्ति हुई। पत्नी ने खूब स्तुति सुनाई, राम स्तुति सुनाई। सुबह वो श्री जी के पास चले गई, अगली सुबह ही बच्चा जो भी हुआ था। कुछ दिनों बाद पूज्य माता जी चले गई। फिर अभी पत्नी कह रही कि अभी अगला बच्चे होंगे तो हम नाम नहीं सुनाएंगे, वो डरने लग गई है कि नाम से चले। ना सुनाओगी तो जितने दिन जीना है उतने दिन ही तो जीना है। मैं ये थोड़ा पूरा बताना चाहता हूँ। अभी हमारे मन में प्रारब्ध को लेके आपके बल से हमें इतना है कि हम उसको सामना कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके लिए कोई डर नहीं है, कोई वो पश्चाताप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये डरती है कि किसी भी बच्चे को या आने वाले जो भी हमारा रहेगा बच्चा, उसको नाम सुनाने में भय रहता है। वो ऐसा संयोग बन गया कि आपने नाम सुनाया और वो पधार गया, तो इसलिए उनको डर बैठ गया। मतलब ऐसा है कि वो जब था एकदम स्वस्थ था, ठीक है, और मतलब वो जब भी रोता था तो उसको श्री राम स्तुति या राधा नाम जाप करते तो वो एकदम शांत हो जाता था, एकदम शांत। देखो, वो पुण्यात्मा जीव था, इतने दिन के लिए आया था, तो भगवान नाम सुन करके उसका काम पूरा हो गया, वो भगवान को प्राप्त। उसका मार्ग बता दो कि उस भय नहीं लगे बस। नहीं, भय देखो, ये संयोग बैठ गया। नहीं तो तुलसीदास जी तो राम राम कह के ही पैदा हुए थे। राम बोला नाम इसीलिए पड़ा था कि जन्म लेते ही बोले राम राम, वो रोए नहीं थे। तो बहुत बड़ी आयु प्राप्त करके शरीर पूरा किया। वो संयोग बन गया ना, वो उस जीव की आयु पूरी हो गई, संयोग बन गया। अब माता पिता हो तो उनको डर लग गया कि अगर राम सुनाएंगे, कृष्ण सुनाएंगे नाम, तो कहीं पधार ल जाए। हमारी भक्ति जो भी है वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को सुनाने में थोड़ा उसको भय रहता है। कोई बात नहीं, डरे मत, अब ना डरे। नाम सुनाने से मंगल होता है, अमंगल नहीं होता है। वो जीव जाना ही था, उसी समय जाना था। ऐसा नहीं कि नाम नहीं सुनाएंगे तो रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि इस बार नाम ना सुनाओगे, वो बना रहेगा। तो वो ऐसे छल करती रहती है, ऐसा संयोग बैठालती रहती है कि दिमाग में आता है कि यार सही बात है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अमर हो जाएगा, वो दिव्य हो जाएगा। भगवान का नाम जो है बड़ा मंगलमय है, पर संयोग ऐसा बैठाल देगी कि यार वृंदावन चलते हैं, अब कुछ गड़बड़ हो गया, चलो। फिर 10-5 दिन बाद तैयार, वृंदावन चलते, फिर गड़बड़ हो गया। तो उसको विश्वास में दिमाग में बैठ गया कि यार जब वृंदावन का नाम ले जाने का, तब गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे माया तुक्का बैठालती है कि आदमी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। और भक्ति ऐसा पुष्ट करती है कि उसके हर कार्य पर वो अपनी नजर रखे, माया पर, और उसके हिले ना, उसके कार्य से हमारी भक्ति कमजोर न पड़े। तो ये बात समझ लो कि माया कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं मिलाती रहेगी जिससे आपको भगवान से अविश्वास हो जाए। एक आया था प्रश्न महाराज जी कल परसों में कि जब भी वृंदावन आओ तो मेरा एक्सीडेंट होता है। हाँ। अभी तो डर लगता है कि अभी कहाँ टूटेगी। हम सेनपुर है, वहां कुछ दिन रुके, कई वर्ष रुके गंगा के किनारे। बहुत जंगल है, एकांत है, वहां किसी का आना जाना नहीं। तो एक किसान आदमी, तो भैंस उनकी थी। तो एक दिन आए, उन्होंने कहा सरकार हम पेड़ा बना के लावे घर से। हम कहा ले आओ भाई। तो ले आए, तो 1-2 किलो जैसे पेड़ा। तो 1-2 संत थे, मिलके पा लिया। वहां केवल 2 रोटी और अरहर की दाल मिलती थी, बस 24 घंटे में। तो बिल्कुल गरीब आश्रम, वहां कुछ ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा सरकार रोज ले आया करे। हम कहा ले आया करो। तो 7 दिन लाए, वो भैंस मर गई, वही जिसके पेड़ा लगा। अब अगले दिन ला वो आए, ला पेड़ा है। तो अब पूछा गाँव वालों से, बोले कभी ले आएंगे? क्यों? बोले आपको 7 दिन जिस भैंस के दूध का पेड़ा पाया वही भैंस मर गई। वो कह रहे हैं ये माया ऐसे तुक्का लगा देती है कि फिर जीव को विश्वास होना मुश्किल हो जाता है भगवान पे। महाराज जी, मैं पंजाब पुलिस में जॉब करता हूँ डिपार्टमेंट में। जैसे आपने भी बताया है कि कलयुग के भी 5-6 वर्ष पूर्ण हुए हैं, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ कि आप जैसे सिद्ध संतों या और संतों के प्रति लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर झूठी फैलाते हैं और लोग उसको सच मान लेते हैं। वैसे हम उसको जल्दी से, जैसे मेरे पास की रिपोर्ट आती है, मैं जल्दी से उसको डिलीट मार देता हूँ। तो ऐसी वीडियोस देख के मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित होता है कि हमारे ऐसे संतों के प्रति जिसको दुनिया मानती है, ऐसे ऐसे लोग बनाती है। तो कृपया प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, इसमें क्या है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ तो ये है कि कुछ ऐसी अफवाह हो जिससे हमारा वीडियो चल जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जलन के होते हैं। प्रायः लोगों का होता है कि चाहे फ्रॉड ही वीडियो सही, पर एक बार जो नामी संत होते हैं ना, उनके नाम का कुछ नया जिससे वो वीडियो भागे। तो एक तो ये दिमाग के होते हैं, दूसरे होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के।
उनको जलन होती है, तो अपनी जलन को निगेटिव भाव के द्वारा वो शांत करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए ऐसे दोनों लोगों को प्रणाम करके उनसे कोई मतलब न रखे और उनके बनाए हुए वीडियो दृश्य आदि ना देखे, अपने को बचा ले, नहीं तो कुसंग होता है, उससे संशय हो जाता है। जैसे ही प्रभु मैं ऐसी वीडियो देख रहा हूँ जिसको हम पूछते हैं संतों को, बिल्कुल खून ऐसे बढ़ जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। महाराज जी, जैसे आप पाखंड से दूर रहने को बोलते हो ना, आपकी फोटो लगा के लोग लिखते हैं गाय को इस दिन दान देना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारी माता जी खुद देखते थे, उन्होंने बोला बेटे देखो आप वाले बाबा जी ये कर, मैं कहा नहीं कभी नहीं कभी क्या वो आपका छवि लगा दिया और अपने विचार लिखना शुरू कर दिए? अच्छा, वो कहाँ तक रोकते रहे महाराज जी? चैनल बने हैं पूरे के पूरे, अच्छा आपके नाम से ही महाराज जी हजारों चैनल बने हुए हैं। नहीं कमाने खाने। हर रोज हमारे पास इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे पहले एक दिन में 10 आती थी, अब हजार आ रही है। किसी को डिजिटल अरेस्ट कर रही है, किसी के मोबाइल। सोशल मीडिया का इनके पास एक क्या आईटी डिपार्टमेंट में ऐसा कह रहे हैं कि उनमें जैसे स्टेट या इनके इलाके की इतनी सारी कोई बैंक की फ्रॉड गिरी हो गई, या कोई फोन करके किसी ने, बैंक वाले ने फोन किया अपना एटीएम कार्ड नंबर दो और उसके सारे पैसे। अरे एक बीच में निकाल दिया था, नहीं रहे प्रेमानंद जी अपने बीच में, अब उसका वीडियो चले भाई किसी तरह भी तो इनके पास फोन आए कि है कि नहीं, उनका भाई आप तो हमेशा प्रभु हमारे दिल में अमर हैं। महाराज जी आपने जो कृपा बरसाई है ना, मतलब महाराज जी हम लोग शब्दों से बयान नहीं करते। नहीं भगवान सोचे महाराज जी मुक्त कर दिया, घर में राधा नाम चालू कर दिया, मतलब भगवान की कृपा। हाँ, एक जवान लड़के के पास एक ऑप्शन बन गया है कि बाबा जी हैं, हमें संभालेंगे। जी 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 जी। ललिता जी, आपको प्रणाम महाराज जी, पारिवारिक जीवन दुखद है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कभी मेरे मन में दुविधा होती है कि मेरे पति और मैं कैसे सुखी और समृद्ध होंगे, और कभी अपनी बिटिया के बारे में चिंता होती है। मानसिक रूप से अशांत हूँ। ये सब ऐसे सबका ये चैप्टर है, लगभग हमें लगता है सबका ये चैप्टर है। राजी, और हम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हमको शांति क्षण भर के इतने हमारे हिसाब किताब जमा है कि हम 2-4 अगरबत्ती घुमा ले, आरती इससे नहीं जगे, 2-4 घंटे डट करके भगवान नाम जप करे, श्रीमद् भागवत का पाठ करे, भगवान का उठते बैठते चलते फिरते। जैसे आप रसोई बना रहे हो, आप राधा राधा रट रहे हो तो क्या परेशानी, आप झाड़ू लगा रहे हो राधा राधा रट रहे हो, आप अंदर ही अंदर राधा राधा, पोछा कर रहे राधा राधा, कपड़े धो रहे राधा राधा, फिर ये काम करेगा। जब ये नाम जप होगा तभी आपके पापों को, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश करेगा। और जहाँ पाप का नाश हुआ, दुख का नाश हो गया, शांति का नाश हो गया, परम शांति मिलेगी। बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं तो आप नहीं परेशान हो जाते, पूरा विश्व परेशान हो जाता है। ये माया सबको परेशान किए, मैं और मोर तोड़ते माया, सब परेशान है। आप तो मान लो कह सकती हो कि धन का अभाव है, धन का अभाव है। हम आपको ऐसे ऐसे आदमी बताएं जो हमारे पास मिले, जिनके धन कितना है, अपार धन है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा परेशान है। उनको सबसे बड़ी परेशानी कि अब मैं मरूंगा, उनको परेशानी की भोग है पर इंद्रियां भोगने लायक नहीं रह गई, अब वो जल रहे। इंद्रियां भोगने लायक नहीं रह गई तो भोगों को देख देख के जल रहे, और भोग उनके पास सब है। और दूसरी बात, हर समय अब ये भय लग गया कि अब मरना है, क्योंकि बुढ़ापे के बाद मृत्यु है। जहाँ आप बैठे हुए एक धनी मानी बैठे थे, वो कह रहे थे सब कुछ है, पर अब घबराहट है और भय है कि मरूंगा सब छूट जाएगा। तो ये तो बात पक्की है। अब जब मर के जाना है, वो कमाया ले, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी डट के नाम जप नहीं किया, तो मरने के बाद जो आपका रास्ते का कार्यक्रम है वो तो अधूरा रह गया आपका। तो फिर इसीलिए अशांति होती है आखिरी में जीव की। अंकुश जी हमारे जी नोएडा से, उनका भी यही प्रश्न है कि सब कुछ है बट मतलब शांति नहीं है। हाँ वही देखो, इधर की जगह इधर आ गया ये आपका प्रश्न नहीं है, ये टोटल व्यक्तियों का प्रश्न है। मान लो कोई धन के अभाव में जल रहा है, तो किसी के पास धन सब कुछ है लेकिन एक अंदर अभाव है। देखो हम आपको बताएं, हम लोग परमात्मा के अंश हैं, प्रकृति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, प्रकृति से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा जो चाहिए वो परमात्मा से भरेगा। जब तक परमात्मानंद नहीं मिलेगा तो इन शरीरों के भोग से, रुपया पैसा से, घर मकान से, गाड़ी घोड़ा से विश्राम होने वाला नहीं मन का, वो होगा भगवान से ही विश्राम। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। शोकों का धाम, कामनाओं का त्याग कर जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है हर वक्त ना, कुछ चलता। उसी घूमने को तो हम बचाने के लिए राधा नाम दे रहे हैं, क्योंकि राधा नाम घुमाओ, अगर आनंद ना आ जाए तो हमें बता देना। पहले राधा नाम आपके पाप का नाश करेगा। राधा राधा, हमारे हर प्रश्नों के उत्तर में नाम है और सब ठीक हो जाएगा।
रोग ठीक हो जाएगा, शोक ठीक हो जाएगा, चिंता से आप बच जाओगे और जन्म मरण के चक्र से बच जाओगे। आपको भक्ति मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। शुरू करो आज से राधा नाम। जहाँ तुम्हारा ओवर थिंकिंग है वहीं लगाओ राधा नाम। राधा 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 राधा।